प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पहुंची हिसार की रहने वाली मीनू रहेजा। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी हैं, क्योंकि उनकी जो कद काठी है वो छोटी है, लेकिन पेशे से वकील हैं। उनसे ही हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहती हैं। ये बताएं कि मीनू, आप कहाँ रहती हैं और आज आप यहाँ पे आई, तकलीफ़ नहीं हुई? आप इतने सारी भीड़ थी, सब कुछ था। नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वैसे मैं बेसिकली हिसार से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और मैं सन 2012 से प्रैक्टिस कर रही हूँ हिसार कोर्ट में और लीगल एड काउंसिल भी हूँ सरकार के पैनल पर। जी, तो आप सरकार के पैनल पर करती हैं। हाँ। तो ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 2 फुट 9 इंच है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कभी हाइट छोटी है, कभी किसी तरीके की कोई समस्या हुई क्या? कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ? समस्या तो हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में होती है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो समस्याओं से लड़ना जानता हो। और मैं लड़ी भी और आगे बढ़ी भी और आगे बढ़ती रहूँगी। बिल्कुल, तो आपने कहा कि समस्याओं से जो लड़ना जानता है वो आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी रण में बहुत सारी पार्टियाँ हैं, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? इस बार पूरे बहुमत से जो है भाजपा सरकार ही जीतेगी हरियाणा प्रदेश में, और वो तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी विधायक खड़े हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, वो सब के सब सारी की सारी सीटें जीतकर जो है भाजपा सरकार फिर से बनाएगी। आपको पूरी उम्मीद है? क्यों लग रहा है ऐसे कि पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार हैट्रिक बनने जा रही है? इसलिए उम्मीद है क्योंकि जो काम भाजपा सरकार ने किए वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किए। कौन कौन से काम? पहली बात, जो महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं थी, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, जो हमारे केसेस में जो कमी आई है वो मैं इसलिए बता रही हूँ। पहले महिला सुरक्षित नहीं थी, आज महिला सुरक्षित है। और भी वही कई ऐसे कार्य हैं जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। बस उनका काम है काम ना करना, दूसरों को अपने भाजपा पार्टी के लिए भड़काना, जैसे कि किसान को भड़काते हैं, उनके अगेंस्ट करते हैं। ये कहा जाता है कि अभी यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो ये कह रही हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा है यहाँ पे? ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो 2003 में की थी जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी थी, भाजपा पार्टी जो है वो 2014 में आई है। इतने साल आप देखोगे कि मैंने भी नौकरी के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमें देखती तक नहीं थी। जो आज आप हमें देखेंगे कि हमें जो इज्जत मिल रही है वो पहले कभी नहीं मिलती थी। इनसे ये पूछा जाए कि इतने साल पहले थे जब देश के अंदर, तब कौन से इन्होंने रोजगार दे दे के लोगों को महल खड़े करवा दिए थे या क्या क्या दे दिया था? कुछ भी नहीं दिया था। आज हर एक इंसान के अंदर। इस बार तो मैंने अपने संकल्प पत्र में तो बहुत सारी गारंटी दी है उन्होंने। इस बार दी है ना, पहले भी दी थी नौकरियां, तो बिना पर्ची बिना खर्ची। कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने तो खटाखट वाले पैसे भी दिए थे, फिर वो कहाँ गए? इन्होंने पैसे भी तो देने थे, खटाखट फटाफट ऐसे कोई इन्होंने चलाया था, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया था। पैसे आएंगे आपके अकाउंट के अंदर, तो कहाँ गए वो फिर? अच्छा, आप ये बताएं कि खटाखट की आप बात कर रही हैं, हिसार की बात करें, हिसार से आप आती हैं, तो हिसार के क्या मुद्दे हैं? हिसार के काफ़ी मुद्दे हैं। अब तो मतलब काफ़ी कम हो गए मुद्दे, ये लोग उठाते हैं मुद्दे, लेकिन देखो विपक्ष है वो तो उठाएगा। नहीं, आप यहाँ रहती हैं, मैं वो पूछ रही हूँ, हिसार में क्या समस्याएं जो अब आने वाली सरकार से आप चाहती पूरी हों? ऐसा है जी, अब सरकार जो है और ज़्यादा नौकरियाँ देगी, जो पहले थोड़ी सी कम थी, अब और ज़्यादा नौकरियाँ जो है सरकार देगी। किसानों को जो देना था MSP वो उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी। और जो है बाकी छोटी मोटी समस्याएं तो देखो हर वक्त चलती रहती हैं, उनका तो निवारण किया ही जाएगा। और भी कई कानून ऐसे लेकर आएंगे आगे। जो एक चीज़ ये भी बताइए कि आपके जैसे और भी अगर जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए कैसे देख रही हैं आप? दिव्यांग अब वो सुविधाएं मिल पा रही हैं? हाँ, सुविधाएं मिल पा रही हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमें व्हीलचेयर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। चाहे हम कहीं भी जाएं, वो पहले हमें नहीं मिलती थी, हमें बुरी नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज जो अब जैसे मैं आई हूँ, मेरे को बिल्कुल आगे बिठाया गया है उन्होंने, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव भाजपा पार्टी ने किया। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने सम्मान दिलाया है। नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा होगा, जितने भी दिव्यांग मिलते हैं वो उनके साथ ज़मीन पर बैठकर बात करते हैं।
हाँ, तभी हम उनसे मिलने की इच्छा करते हैं। लेकिन तो आपका हाँ, सपना था कि मोदी जी से मिल पाए, देखा आपने, कैसा हाँ जी, लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मेरी इच्छा थी मिलने की, लेकिन जो है ये सपना आगे ज़रूर पूरा होगा, मेरी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी और मैं चाहती हूँ कि उनसे ज़्यादा समय लेकर बात करूँ। यहाँ पर तो सिर्फ 1 मिनट ही बात हो पाती है, लेकिन मैं अच्छे से उनसे बात करना एक चाहती मिनट हूँ। जब आपने देखा तब क्या महसूस हुआ? आपका सपना था जैसा आपने कहा। ऐसा है जी, मैं नरेंद्र मोदी भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगा कि भगवान मिले हैं, सामने देख रहे हैं हम, और बहुत अच्छा लगा कि उनको इतनी दूर से हम लोग देखने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पहुंची थी और सपना पूरा हो गया है उनका। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे, उसमें से सबसे अलग नज़र आई। हमने इनसे बात की और इनका सिर्फ सपना था वो कहीं ना कहीं अभी आधा पूरा हुआ है, और पूरा सपना तब पूरा होगा जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने बैठकर बात कर पाएंगी।